हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पार्क्स टेक्नोलॉजी। मेरा नाम है अक्षय। मेरा नाम है शिवम और आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट टेक बस के बारे में। सो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखिए। आप सबको पता ही होगा कि पिछले महीने हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था। इस अकाउंट से काफी फेक ट्वीट्स भी किए गए, जैसे डोनेट क्रिप्टो करेंसी टू पीएम केयर्स रिलीफ फंड। और आज की लेटेस्ट न्यूज ये है कि नरेंद्र मोदी जी की ऑफिशियल वेबसाइट NarendraModi.in भी डार्क वेब पे लीक हो गई है। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। पीएम की पर्सनल वेबसाइट डार्क वेब पे लीक हो गई है, जिसमें लाखों लोगों का पर्सनल डेटा है, जैसे कि नाम, ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर्स। साइबर सिक्योरिटी फर्म साइबल ने क्लेम किया है कि NarendraModi.in का डेटाबेस डार्क वेब पे अक्टूबर 10 को ही लीक हो गया था। लीक डेटा को एनालाइज करके पता चला कि 5,74,000 यूजर्स का पर्सनल डेटा लीक हुआ है, जिसमें 2,92,000 लोगों ने यहाँ पे डोनेशन भी किए थे, जिससे उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की डिटेल भी लीक हो गई है। तो ये जो डेटा है, इससे यूजर्स को फिशिंग ईमेल, स्पैम टेक्स्ट मैसेजेस भी भेजे जा सकते हैं। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। व्हाट्सएप पे फरवरी 2018 में लॉन्च हुआ था एज अ ट्रायल रन इंडिया में, लेकिन आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस को फुलफिल ना कर पाने की वजह से व्हाट्सएप ने इस फीचर को रिमूव कर दिया। बट रिसेंट अपडेट्स ये कह रहे हैं कि व्हाट्सएप जल्द ही इंडिया में लॉन्च होने वाला है वापस से, और इसके बिगेस्ट राइवल जैसे कि गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, इन सब से बेस्ट कंपटीशन होगा और इसमें पेमेंट करना बहुत ज़्यादा ईजी होगा। सो आइए इस न्यूज़ के बारे में डिटेल से जानते हैं। जियो और फेसबुक की डील के बाद फेसबुक होप कर रहा है कि उसे जल्द ही आरबीआई की परमिशन मिले व्हाट्सएप पे के लिए, और इसके लिए व्हाट्सएप अपने ऐप में कई सारी सिक्योरिटी परमिशंस पे भी काम कर रहा है टू कम्पीट विद इट्स ग्रेटेस्ट राइवल लाइक गूगल पे, वॉलमार्ट्स फ़ोन पे, अलीबाबा बैक्ड पेटीएम एंड अमेजॉन पे, जो कि ऑलरेडी यूपीआई बेस्ड डिजिटल पेमेंट्स में लीड कर रहे हैं। और इंडस्ट्री एस्टिमेट्स की माने तो यूपीआई ट्रांजैक्शन का बिगेस्ट प्लेयर हमारा गूगल पे है विद 40% मार्केट शेयर, और इसके बाद हमारा फ़ोन पे है। फेसबुक ने आरबीआई के डेटा लोकलाइजेशन की गाइडलाइंस को एक्सेप्ट किया है और इस पे काम कर रहा है। इसी वजह से व्हाट्सएप पे के फीचर को लॉन्च होने में डिले हो रहा है। सो लेट्स सी कि ये कब तक लॉन्च होता है। हुआवे ने अपना नया फोन हुआवे नोवा 7SE यूथ लॉन्च कर दिया है। तो चलिए इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में जानते हैं। हुआवे नोवा 7SE 5G यूथ के फीचर्स कुछ इस तरह हैं। इसमें 6.5 इंचेस का डिस्प्ले है, पावर्ड बाय मीडियाटेक Dimensity 800U प्रोसेसर विद 8GB रैम। इसमें अगर कैमरे सेटअप की बात करें तो इसमें रेयर 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा है और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इसमें अगर सॉफ्टवेयर सेटअप की बात करें तो एंड्रॉयड 10 है विद EMUI 10.1, और ये इंडिया में रफली 25,100 का लॉन्च होगा। एप्पल ने रिसेंटली अपने आईफोन 12 सीरीज को लॉन्च किया है और नेक्स्ट मंथ नवंबर में एप्पल एक और मेजर इवेंट करने वाला है जहां पे वो अपने एप्पल पावर्ड मैकबुक्स को इंट्रोड्यूस करेगा। एप्पल अपने खुद के बनाए हुए प्रोसेसर को अपनी मैकबुक्स में इस्तेमाल करेगा रादर दैन इंटेल। सो आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। आईफोन 12 के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद एप्पल नवंबर मंथ में एक और मेजर इवेंट कंडक्ट करने वाला है, जहां पे वो अपनी सेल्फ डेवलप्ड सिलिकॉन प्रोसेसर्स को लॉन्च करेगा। जून मंथ में एप्पल ने अनाउंस किया था कि वो अब अपने मैकबुक्स में इंटेल प्रोसेसर का यूज़ नहीं करेगा, और तब एप्पल ने अपना एक्चुअल हार्डवेयर मैक मिनी बेस्ड डेवलपर ट्रांजिशन टूलकिट को, जो कि पावर्ड है एप्पल A12 बायोनिक चिपसेट से, उसको इंट्रोड्यूस किया था। लीक्स से पता चला है कि ARM मैक इवेंट जो कि नवंबर 17 को शेड्यूल हुआ है, उसमें एप्पल अपने इस प्रोसेसर को इंट्रोड्यूस करेगा। 12 इंच मैकबुक पहला डिवाइस होगा जिसमें एप्पल का सेल्फ डिज़ाइन चिपसेट यूज़ हुआ होगा, और इस चिपसेट का नाम एप्पल A14 एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि A14 का अपग्रेडेड वर्जन होगा। एप्पल अपने चिपसेट को कुछ ही मैकबुक्स में इनिशियली लॉन्च करेगा, और फर्दर 1 और 2 जनरेशन के बाद ये सारे मैकबुक्स में लॉन्च हो जाएंगे। इसी इवेंट में एप्पल अपने ओवर ईयर हेडफोन्स को भी लॉन्च कर सकता है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 256GB वेरिएंट, जो कि इंडिया में लॉन्च नहीं होने वाला था, अब जल्द इंडिया में आने वाला है, और इसकी पहली सेल 28 अक्टूबर को है। तो चलिए इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानते हैं।
Samsung Galaxy S20 FE की अगर फीचर्स की बात करें तो उसमें सुपर AMOLED Infinity O डिस्प्ले है विद 120 Hz रिफ्रेश रेट। इसमें अगर कैमरे की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और 12 मेगापिक्सल का ट्रिपल रेयर कैमरा है विद 6 GB रैम। इसमें अगर बैटरी की बात करें तो 4500 mAh की बैटरी है और Android 10 है विद One UI 2.0। विंडोज के ट्रेडिशनल टास्क मैनेजर को आप सबने यूज किया ही होगा। इससे हम ऐप्स को मैनेज कर सकते थे, हमारे बैकग्राउंड में जो ऐप्स चल रहे हैं उनको मॉनिटर कर सकते थे और टास्क को किल भी कर सकते थे। बट जब हम कोई गेम खेलते थे तो हम शायद इस टास्क मैनेजर से उतने एफिशिएंटली ये काम नहीं कर सकते थे। सो विंडोज ने ही रिसेंटली अपने इनसाइडर प्रोग्राम में एक नया टास्क मैनेजर लॉन्च किया है और वो भी सिर्फ गेमर्स के लिए। सो आइए इसके बारे में जानते हैं। विंडोज़ के ट्रेडिशनल टास्क मैनेजर से हम प्रोग्राम को स्टॉप कर सकते थे, लेकिन ये फीचर कुछ गेम्स और ऐप्स में काम नहीं करता था। सो माइक्रोसॉफ्ट ने इस फीचर को अपग्रेड करने के लिए एक नया और मॉडर्न टास्क मैनेजर डिज़ाइन किया, जहाँ पे वो हमको इन्फॉर्मेशन स्टैटस देता है हमारे सिस्टम परफॉर्मेंस की, जीपीयू की, वो भी बिना ऐप क्रैश किए या फिर उसे लीव किए हुए। सो इस नए टास्क मैनेजर को विंडोज़ 10 में इंट्रोड्यूस किया गया और ये Xbox के गेम बार में बिल्ड किया गया था। ये ऐसे डिज़ाइन किया गया है जिससे आप गेम्स और ऐप्स दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मॉडर्न लुकिंग टास्क मैनेजर का नाम रिसोर्सेज मॉनिटर होगा और ये लास्ट मंथ विंडोज़ के इनसाइडर प्रीव्यू अपडेट में रिलीज़ किया गया था। ये फीचर अब सारे यूजर्स के लिए अवेलेबल है क्योंकि ये एक ग्रेजुअल रोल आउट होगा। सो इसलिए हो सकता है कि ये अभी आपको रिसीव ना हुआ हो। सो डोंट वरी, यू विल रिसीव सून। तो फिलहाल वीडियो में देखने के लिए इतना ही। Thanks for watching. Please like, subscribe and share. And do share your feedbacks in the comment section down below.